हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 7 को। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। अब इस पार्ट के ओपनिंग सीन में हम किनाई को देखते हैं जो लिंक्टियान को घायल देख अपने चमचे एल्डर से कहने लगा कि वो जाकर उसे खत्म कर दे। अभी वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका होगा जिस वजह से वो अपनी केओस पावर भी यूज नहीं कर पाएगा। उन लोगों के पास यही मौका है कि वो लिंक्टियान को खत्म कर दे, क्योंकि एक मर्तबा अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं ये मौका दोबारा उन्हें कब मिलेगा। ये सुनते साथ ही ये एल्डर अपने वेपन को लेकर सीधा लिंक्टियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, जो देखकर मूइंग इस एल्डर का मुकाबला करने जाने लगती है, मगर लिंक्टियान उसे रोक देता है क्योंकि लिंक्टियान इस एल्डर से खुद ही डील कर सकता है। इस वजह से अब वो इस एल्डर से कहने लगा था, देखो अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें शॉर्ट गॉड सेट के एल्डर्स बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट सेंट हूँ और शॉर्ट सेंट को मारना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। जो सुनकर तो ये एल्डर भी यहाँ पर रुक गया। ये देखने के बाद किनाई उस एल्डर से कहने लगा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, लिंक्टियान बस तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। लिंक्टियान ने हमारे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश की, इस वजह से हम उसे पनिश कर सकते हैं। तो लिंक्टियान इस एल्डर से कहने लगा, मुझ पर हमला करने से पहले एक मर्तबा और सोच लो, क्योंकि जो किनाई है वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें लात मारकर फेंक देगा। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम हमेशा के लिए किनाई का वेसल बनकर रहो? लिंक्टियान की बातों का इस एल्डर के ऊपर गहरा असर होता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे सोच में पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लिंक्टियान की बात सुने या फिर जो उसका मास्टर किनाई है उसकी बात सुने। किनाई के चमचे एल्डर को कंफ्यूज देख सनाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है लिंक्टियान को मारने की तो फौरन से हट जाओ, लिंक्टियान को तो अब मैं खुद खत्म करूंगा। ये कहते साथ ही सनाओ अपने अजुर शॉट को एक्टिवेट करते हुए सीधा लिंक्टियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला रिलीज कर देता है और कहता है, लिंक्टियान आज तुम मेरे अटैक से बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले। जिस पे लिंक्टियान बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहता है, अब तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई भी चांस नहीं। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंक्टियान के सामने एक शील्ड बन चुका जो सनाओ के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देखने के बाद यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। तभी हम इस जगह पर मिस्टर मुफेंग को आते हुए देखते हैं और वो आते साथ ही सीधा लिंक्टियान से पूछने लगे, क्या तुम ठीक हो, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? तो लिंक्टियान कहता है, सीनियर नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुफेंग को यहाँ पर देख किनाई कहने लगा, आखिर ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इसे भी अभी आना था? जो कहते हुए वो यहाँ पे गुस्सा हो रहा था, बट अब वो लिंक्टियान को मारने के लिए पूरा ऑल आउट जाने की सोचता है। इस वजह से वो फौरन से सनाओ के पास आकर उससे कहने लगा, तुम जाकर लिंक्टियान को खत्म करो, मुफेंग को मैं देख लूंगा। तो सनाओ कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए लेट हो चुका। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम यहाँ पर मास्टर कांग और बाकी के एल्डर्स को आते हुए देखते हैं। ये देखकर तो किनाई का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने लिंक्टियान को मारने के लिए इतना सब कुछ प्लान किया मगर उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई, वो भी एंड मोमेंट पे आके जब वो लिंक्टियान को मारने के बहुत ही ज्यादा करीब है। लिंक्टियान को मारने में फेल हो जाने की वजह से सनाओ खुद को ही खत्म करते हुए कहता है, मैं क्राउन प्रिंस मूलिन का बदला नहीं ले सका, इस वजह से मुझे अब यहाँ पर जीने का कोई भी हक नहीं। सनाओ को खुद को ही खत्म करता देख किनाई भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। वहीं पर हम लिंक्टियान को देखते हैं जो कहता है, अच्छा तो ये मू रॉयल फैमिली का बंदा था, वही मैं सोचू ये मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है जबकि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तभी मिस्टर मुफेंग लिंक्टियान से माफी मांगते हुए कहते हैं, जूनियर मुझे माफ कर दो, मुझे खुद भी इस बारे में पता नहीं था, शायद से मैं घर से कुछ ज्यादा ही दूर आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। अब मैं अपनी फैमिली के किसी और पर्सन को सनहाव बनने नहीं दूंगा, तो तुम अब बेफिक्र रहो। ये सुन के लिंक्टियान भी इशारतन हाँ कहता है और इतने में ही यहाँ पर बाकी के एल्डर्स और सेक्ट मास्टर पहुंच गए। जब सेक्ट मास्टर लिंक्टियान की ऐसी हालत को देखते हैं तो वो भी यहाँ पे थोड़े सीरियस हो गए और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर चूटंग के ऊपर आता है जो कि हेडक्वार्टर जाना चाहती है, मगर जो डिसाइपल्स थे वो उसे हेडक्वार्टर जाने नहीं दे रहे। वो कहने लगे कि अंदर बहुत ही संगीन मामला चल रहा है, इस वजह से अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। जो सुनते साथ ही चूटंग गुस्सा हो गई, वो अपने ऑरा को रिलीज करके इन दोनों डिसाइपल्स को ठिकाने लगा देती है और कहती है कि अगली बार से तुम दोनों मेरे रास्ते में मत आना वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। जो कहने के बाद वो फौरन से अंदर आ गई, जहाँ पर वो अपने हैमर को किनाई और उसके चमचे एल्डर पे पॉइंट करते हुए कहने लगी, तुम दोनों कमीनों की हिम्मत कैसे भी मेरे जूनियर पर हमला करने की, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो किनाई के चमचे एल्डर पर हमला कर देती है, लेकिन मिस्टर मुफेंग बीच में आते हुए चूटोंग के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एल्डर्स इस मामले को देख रहे हैं। देखो अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, तो मेरी बात सुनो और बस एल्डर्स के फैसले का इंतजार करो। तभी सेक्ट लीडर किनाई से कहने लगे, तुम्हारा एल्डर गिल्टी पाया गया है और सारे एविडेंस तुम पर ही इशारा कर रहे हैं कि तुम ही असली मास्टरमाइंड हो, तो क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे? सेक्ट लीडर की बात को सुनके तो एल्डर किनाई के पसीने छूटने लगे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या करे। उसी वक्त किनाई का बाप किनजेंग बीच में आते हुए कहने लगा, एल्डर काउजेंग फॉर्च्यून और फेम के लिए बहुत ही ज्यादा लालची है, मुझे लगता है सनाओ ने उसे लालच में फंसाकर अपने साइड कर लिया होगा ताकि वो लिंक्टियान से मूलिन की मौत का बदला ले सके। ये सब सुनके एल्डर काउजेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक था। वो किनाई से कहने लगा, मास्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप बोलते क्यों नहीं कि ये सब मैंने आपके कहने पर किया? तो किनाई उसे खुद से दूर करते हुए कहते हैं, तुमने शॉर्ट सेंट को मारने की कोशिश की
इसलिए अब तुम्हें अपने गुनाहों की सजा खुद ही भुगतनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह सुन के वो सेक्ट लीडर से कहने लगा था इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे जो कहा गया था मैंने वही किया, अगर आप चाहो तो इस चीज को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। अब इससे पहले कि वो यहाँ पर और भी कुछ कह पाता उसी वक्त एल्डर किनजेंग एक अटैक करते हुए एल्डर काउजेंग को खत्म कर चुके, जो देखने के बाद तो यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और लिंगटियान के दोस्तों समझ चुके थे कि एल्डर किनजेंग ने काउजेंग को बस इसलिए खत्म किया ताकि वो अपने बेटे को बचा सके, मगर ये जानने के बाद भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं। तभी सुप्रीम एल्डर किनजेंग कहने लगा अब जैसे कि सारी चीजें खत्म हो चुकी है तो अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए अपने अपने काम पर। ये सब देखकर किनाई धीरे से मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब वो समझ चुका था कि कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हम किन्हा और किनजेंग को देखते हैं जो वापस से अपने घर जा रहे थे। इन दोनों को यहाँ से जाता हुआ लिंगटियान भी देख रहा था, साथ ही साथ वो एल्डर किनजेंग को एक अजीब सा स्माइल भी पास कर रहा था। ये देखकर एल्डर किनजेंग रुककर लिंगटियान को ही देखने लगे तो किनाई कहने लगा फादर आखिर आप यहाँ पर रुक क्यों गए। जो सुनके वो किनाई से कहता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ तब तक तुम लिंगटियान से सावधान रहना, बिला वजह उससे उलझने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक मर्तबा मैं बस होली रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँ उसके बाद पूरा शॉर्ट गॉड सेक्ट मेरी मुट्ठी में होगा। अपने फादर की बात सुनके किनाई कहता है ठीक है फादर आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। जो सुनके किनजेंग यहाँ से चला गया। वहीं पे पीछे की तरफ किनाई मनी मन सोच रहा था लिंगटियान अब तुम बस कुछ ही दिन के मेहमान हो, क्योंकि मेरे फादर के ब्रेक थ्रू के बाद तुम बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे, इस वजह से जितना हो सकता है उतना उछल लो। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आया जो की कल्टिवेट कर रहा था। साथ ही साथ वो कह रहा था अभी के लिए जो उसके पास पावर है वो किनाई को मारने के लिए इनफ है, लेकिन अगर एक मर्तबा उसने किनाई को खत्म कर दिया तो उसका बाप किनजेंग उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए उसे उसका काम तमाम करने से पहले और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ पावरफुल स्किल्स भी सीखनी होंगी ताकि जब किनजेंग किनाई का बदला लेने के लिए आए तब वो बहुत ही आसानी से उसका मुकाबला कर सके। ये कहते साथ ही लिंगटियान यहाँ पर डाउर रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। ब्रेक थ्रू करते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को देखने लगा, जिसके रिफ्लेक्शन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि लिंगटियान कितना ज्यादा बेताब है किनाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि हर मर्तबा किनाई बिला वजह लिंगटियान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से लिंगटियान जब तक किनाई को खत्म नहीं कर देता तब तक उसे चैन नहीं आएगा। तभी लिंगटियान को खबर मिली कि एल्डर कांग उससे मिलना चाहते हैं, इस वजह से वो तुरंत ही एल्डर कांग के पास चला गया। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर किन मेंशन के ऊपर आया जहाँ पर दो गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त इन दोनों गार्ड्स का गला कट गया और इसके पीछे और कोई नहीं हमारी मुइंग थी। इन दोनों गार्ड्स का काम तमाम करने के बाद वो तुरंत ही किन मेंशन के अंदर चली गई क्योंकि उसे किनाई को खत्म करना है। उसके यहाँ से जाते ही हम दूसरी तरफ चूटोंग को देखते हैं जो इन दोनों गार्ड्स को मरा हुआ देख कहने लगी क्या बात है, लगता है किनाई को मेरे अलावा कोई और भी मारना चाहता है। तभी उसे लिंगटियान का ख्याल आया, इस वजह से वो कहने लगी कहीं वो लिंगटियान तो नहीं जो कि किनाई को मारने यहाँ पर आया है। अरे यार नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, अब तक तो उसकी पुरानी इंजरीज भी रिकवर नहीं हुई होगी। इस हालत में अगर वो किनाई से फाइट करेगा तो और भी ज्यादा घायल हो जाएगा, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। ये कहते साथ ही वो भागते हुए किन मेंशन के अंदर चली गई और वहीं पर हम मिस्टर मुफेंग को देखते हैं जो किन मेंशन के छत से ये सब देख रहा था। वो कहने लगा मेरा जूनियर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसके दुश्मन को खत्म करने के लिए एक नहीं दो दो लड़कियां यहाँ पर आई हुई है, लगता है मैं बेमतलब में ही यहाँ पर आ गया। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन मेंशन के अंदर आया जहाँ पर मुइंग बहुत ही तेजी में अपने स्वॉर्ड के साथ किनाई के तरफ ही बढ़ रही थी, मगर जैसे ही वो किनाई के करीब गई किनाई ने अपना ऑरा रिलीज कर दिया, जिस वजह से उसका ये अटैक फेल हो जाता है और वो पीछे पुश हो जाती है। अब किनाई यहाँ पर अपने स्नेक को समन करते हुए कहता है मैंने तो सोचा था यहाँ पर वो लिटिल ब्रैट आएगा, मगर उसके बदले तो तुम यहाँ पर आई हो। जो सुनते साथ ही मुइंग यहाँ पर अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारी करने लगी। अभी वो यहाँ पे अपने अगले अटैक की तैयारी कर ही रही थी कि तभी हम पीछे से चूटोंग को आते हुए देखते हैं जो अपने हैमर के साथ हमेशा की तरह एक धमाकेदार एंट्री मारती है। और अब वो मुइंग को यहाँ पे देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मुइंग यहाँ तक भी आ जाएगी। तभी हम इधर पे किनाई को देखते हैं जो कुछ हैंड साइंस को परफॉर्म करते हुए इन दोनों से कह रहा था लगता है तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम लोग यहाँ पर आ गए, चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों की विश पूरी कर देता हूँ। जो कहते साथ ही उसने अपने स्नेक बीस्ट को यहाँ मौजूद हिडन फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जिस फॉर्मेशन को देखते साथ ही चूटोंग और मुइंग सावधान हो गए क्योंकि इन दोनों को नहीं पता था कि ये किस टाइप का फॉर्मेशन है। तभी किनाई इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पर दो दो स्नेक मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और वो इनसे चूटोंग और मुइंग के ऊपर हमला भी करवा चुका। तो मुइंग और चूटोंग इन दोनों स्नेक को ब्लॉक करने लगे और वहीं पे किनाई कह रहा था कि मैंने इस अरे को स्पेशली लिंगटियान के लिए यहाँ पर सेट किया था, मगर वो तो यहाँ पर आया ही नहीं, इसलिए अब इस अरे का पहला शिकार तुम दोनों होगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर दो शॉट्स को समन करते हुए उससे इन दोनों के ऊपर हमला कर चुका, मगर इससे पहले कि ये शॉट्स इन दोनों को हिट होते बीच रास्ते में ही ये दोनों शॉट्स एक ही जगह पर स्टक हो गए, जो देखकर किनाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों शॉट्स रुके तो रुके क्यों। तभी लिंगटियान एक पोर्टल को ओपन करते हुए यहाँ पर आ गया और हमें जानने को मिला कि इन शॉट्स को रोकने वाला और कोई नहीं हमारा हीरो लिंगटियान है। लिंगटियान को यहाँ पे देख मुइंग और चूटोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तभी लिंगटियान इन दोनों स्नेक्स को भी खत्म कर देता है, जो देख के किनाई कहता है लिंगटियान मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर
रहा था। जैसा कि अब तुम यहाँ पर आई गए हो तो इन दोनों लड़कियों के साथ तुम भी मरोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये दोनों लड़कियां तुम्हारे बगैर अकेली पड़ जाए। ये कहते साथ ही वो अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंगटियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसका फॉर्मेशन उसके कंट्रोल में नहीं होता। जो देख के किनाई कहने लगा था आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसपे लिंगटियान कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, बस मैंने तुम्हारे सेटअप किए गए फॉर्मेशन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, कुछ डिटेल्स ऐड करके। ये कहते साथ ही लिंगटियान किनाई के हिडन फॉर्मेशंस को अपनी एनर्जी का यूज करते हुए एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से किन मेंशन में मौजूद जितने भी हिडन फॉर्मेशंस थे वो विजिबल हो गए। और आप देख ही पा रहे होंगे कि इस हॉल में किस तरह से चारों तरफ बस फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन लगे हुए हैं। इन सभी फॉर्मेशंस को लिंगटियान के हाथों एक्टिवेट होता देख किनाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो किनाई पर प्रेशर बनाते हुए उसकी सारी कल्टीवेशन पावर इस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखने के बाद तो किनाई बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत बस एक ही पल में वेस्ट हो गई। वो कहने लगा आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसने मेरी सारी कल्टीवेशन बस पल भर में ही एब्जॉर्ब कर ली, और तुम मेरे इस बनाए हुए फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो? इसका सारा कंट्रोल तो मेरे हाथों में होना चाहिए। जो सुन के लिंगटियान अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए हवा में जंप लगा चुका और कहने लगा आज के दिन तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ चुकी, देखो अब मैं तुम्हें किस तरह से मारता हूँ। लिंगटियान के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।